नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों का उम्र के कौन से वर्ष में भाग्योदय होता है और उम्र के कौन कौन से वर्ष उनके लिए सुखकारी, लाभकारी और भाग्य की वृद्धिदायक होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका एक अच्छा सा जीवन साथी हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक अच्छे से मकान का सुख हो, एक अच्छे से वाहन का सुख हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक अच्छी नौकरी हो या फिर व्यापार हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो। तो कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों के जीवन में कौन कौन से वर्ष सुखकारी होते हैं, जिसके अंदर उनके जीवन के अंदर कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। ये ज्योतिष के नियम तहत कैसे देखा जाता है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने आया हूं। तो आइए गहराई से जानते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर हम लोगों को सबसे पहले भाग्य स्थान को देखना होता है। और भाग्य स्थान के अंदर कौन सी राशि आती है? तुला राशि आती है। और तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति शुक्र अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 24 साल की उम्र में होता है। क्यों? क्योंकि भाग्याधिपति शुक्र अगर चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ पे दिग्बली हो जाता है और बहुत अच्छा फल देता है। भाग्याधिपति शुक्र चौथे भाव के अंदर स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बनाता है। भाग्याधिपति शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो तो उसे कारक माना गया है। भाग्याधिपति शुक्र अगर लग्न में हो तो व्यक्ति बहुत ही नसीबदार होता है। भाग्याधिपति शुक्र अगर पंचम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे भावात भावम नियम लागू पड़ता है, अर्थात नवम भाव का स्वामी नवम भाव से नवम भाव में बैठा हो तो उसे भावात भावम नियम कहते हैं। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर भाग्याधिपति शुक्र अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 24 साल की उम्र में निश्चित हो जाता है। अगर किसी का विवाह ना हुआ हो तो विवाह हो जाता है। किसी को संतान का सुख ना हो तो संतान का सुख प्राप्त होता है। किसी को अच्छी नौकरी ना हो तो निश्चित तौर पे अच्छी नौकरी मिल जाती है। कोई व्यक्ति को वाहन खरीदने का योग हो तो वाहन का सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन में 24 साल की उम्र में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। ठीक इसके विपरीत जाते हैं कि भाग्याधिपति शुक्र अगर नीच राशि में निर्बल हो तो भाग्याधिपति शुक्र अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो तो भाग्याधिपति शुक्र राहु के साथ युति करके लंपट योग बनाता हो तो, या फिर भाग्याधिपति शुक्र अस्त का हो, वृद्ध अवस्था में हो या मृत अवस्था में हो तो फिर वो व्यक्ति का भाग्योदय 24 साल की उम्र में बिल्कुल नहीं होता। तो हम लोगों को और एक स्टेप अंदर जाके अध्ययन करना होता है और कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर हम लोगों को पंचम भाव का गहनता से अध्ययन करना होता है। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर मिथुन राशि है और मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध है। अगर कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति बुध केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में अगर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 32 साल की उम्र में होता है। क्यों? क्योंकि पंचमाधिपति बुध अगर लग्न में बैठा हो तो यहाँ पे वो दिग्बली हो जाता है। पंचमाधिपति बुध अगर चौथे या 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ पे कारक माना गया है। पंचमाधिपति बुध अगर भाग्य स्थान में बैठा हो तो यहाँ पे भावात भावम का नियम लागू पड़ता है, अर्थात 5वें भाव का स्वामी 5वें भाव से 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ पे बुध बहुत ही पावरफुल हो जाता है। तो इस प्रकार से पंचमाधिपति बुध अगर केंद्र में,
त्रिकोण में या फिर 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 32 साल की उम्र में निश्चित तौर पे हो जाता है। और 32 साल की उम्र में उनके जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है, जैसे कि विवाह न हुआ हो तो विवाह हो जाता है, बच्चों का सुख न हो तो संतान का सुख प्राप्त होता है, अच्छी नौकरी न मिलती हो तो अच्छी नौकरी मिल जाती है, अगर वो व्यक्ति को मकान का सुख न हो तो मकान का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे कोई ना कोई उसके जीवन में शुभ घटना अवश्य घटती है। अभी हम ठीक विपरीत जाते हैं कि पंचमाधिपति बुध अगर दूसरे भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल हो तो पंचमाधिपति बुध अगर 6वें या 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो पंचमाधिपति बुध राहु के साथ युति करके जड़त्व योग बनाता हो तो पंचमाधिपति बुध अगर अस्त का हो या फिर मृत अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 32 साल की उम्र में बिल्कुल नहीं होता। फिर हम लोगों को और एक स्टेप अंदर जाके अध्ययन करना होता है और वो होता है शनि को देखना होता है, क्योंकि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर शनि कुंडली का लग्नाधिपति बनकर योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है। अगर लग्नाधिपति शनि अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 36 साल की उम्र में निश्चित तौर पे हो जाता है और वो व्यक्ति की कोई भी अधूरी इच्छा हो तो पूरी हो जाती है, उसकी कोई मनोकामना हो तो सिद्ध हो जाती है, वो जो चाहता है वो उसे मिल जाता है। लेकिन कब? 36 साल में। अगर शनि, लग्नाधिपति शनि केंद्र त्रिकोण में शुभ स्थिति में बलवान हो तो क्यों? तो सुनिए, लग्नाधिपति शनि लग्न में ही बैठा हो तो यहाँ पे शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। लग्नाधिपति शनि अगर 10वें भाव में हो तो यहाँ पे कारक माना गया है। लग्नाधिपति शनि अगर 7वें भाव में हो तो यहाँ पे वो दिग्बली बन जाता है। लग्नाधिपति शनि अगर भाग्य स्थान में उच्च का होकर बैठा हो तो भाग्य की बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है। तो इस प्रकार से लग्नाधिपति शनि अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय निश्चित तौर पे 36 साल की उम्र में हो जाता है। अगर मान लो कुंडली के अंदर भाग्याधिपति शुक्र भी बलवान हो, पंचमाधिपति बुध भी बलवान हो और लग्नाधिपति शनि भी बलवान हो, अर्थात भाग्य शुक्र, पंचमेश बुध और लग्नेश शनि, ये तीन ग्रह अगर मान लो स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च के हो और बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 24 साल की उम्र में भी शुभ घटना घटती है, 32 साल की उम्र में भी कोई ना कोई शुभ घटना घटती है और 36 साल की उम्र में भी कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। अगर मान लो ये तीनों ग्रह यानी कि लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, अगर ये तीन ग्रह कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अस्त के हो, मृत अवस्था में हो तो फिर हम लोगों को और एक स्टेप अंदर जाना पड़ता है और कुंडली के अंदर राहु की स्थिति का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान के अंदर राहु बैठा हो या फिर राहु की वक्री 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 42 साल की उम्र में हो जाता है। लेकिन 42 साल तक उसके जीवन में बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है, उसके जीवन में बहुत ही आर्थिक मानसिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, उसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और 42 साल के बाद फिर उसका भाग्योदय होता है। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर अगर भाग्य स्थान के अंदर केतु ग्रह बैठा हो तो या फिर केतु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती हो तो फिर ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 48 साल की उम्र में होता है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाके स्टडी करेंगे कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति शनि और भाग्याधिपति शुक्र, अगर ये दोनों ग्रहों का आपस में परिवर्तन योग होता हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। वैसे ही लग्नाधिपति शनि और पंचमाधिपति बुध, ये दोनों ग्रहों का परिवर्तन योग होता हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है
और वैसे ही पंचमाधिपति बुध और भाग्याधिपति शुक्र, ये दोनों का भी परिवर्तन योग होता हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। कहने का भावार्थ ये है कि लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति बुध और भाग्याधिपति शुक्र, अगर ये तीनों ग्रह आपस में युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो या परिवर्तन योग बनाते हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। लेकिन कब? उन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाके स्टडी करते हैं कि मान लो कुंडली के अंदर लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति बुध और भाग्याधिपति शुक्र अगर ये नीच राशि में निर्बल है, अस्त के हैं, मृत अवस्था में हैं, राहु से पीड़ित है, 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं, तो फिर भाग्योदय के वर्ष कैसे जाने कि इस व्यक्ति के जीवन में कौन से साल अच्छे जाएंगे? तो उसके लिए दूसरा एक सबसे अच्छा तरीका है महादशा का गहनता से अध्ययन करना। तो महादशा का अध्ययन कैसे किया जाता है? तो सुनिए, लग्नाधिपति शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो और शुक्र की अंतर्दशा में बुध की प्रत्यंतर दशा आ जाए तो वो जो समय होता है वो भाग्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और वो भाग्योदय के समान समय होता है। उसके अंदर कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। वैसे ही लग्नाधिपति शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो और बुध की अंतर्दशा में शुक्र की प्रत्युंतर दशा हो तो वो जो समय होता है वो भी भाग्योदय के समान होता है और वो समय के अंदर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। वैसे ही दूसरे नंबर पे आते हैं कि भाग्याधिपति शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो, शनि की अंतर्दशा में बुध की प्रत्यंतर दशा हो तो वो भी भाग्योदय के समान वो समय होता है और उस समय के अंदर कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। वैसे ही भाग्याधिपति शुक्र की महादशा में पंचमेश बुध की अंतर्दशा हो और उसके अंदर शनि की प्रत्यंतर दशा हो तो वो जो समय आता है वो भाग्योदय के समान होता है और वो समय के अंदर कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। वैसे ही तीसरा देता हूं एग्जाम्पल कि पंचमाधिपति बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो, शनि की अंतर्दशा में शुक्र की प्रत्यंतर दशा हो तो ये जो समय होता है ये भी भाग्योदय के समान होता है और वो जो समय होता है उसके अंदर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। पंचमाधिपति बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा में शनि की प्रत्यंतर दशा हो तो भी ये जो समय होता है वो भाग्योदय के समान होता है और वो समय के अंदर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। कहने का भावार्थ ये है कि लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति बुध और भाग्याधिपति शुक्र ये तीनों तीन कुंडली के योग कारक ग्रह है, ये तीनों तीन कुंडली के राजयोग कारक ग्रह है। अर्थात लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति बुध और भाग्याधिपति शुक्र ये तीनों ग्रहों की जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा एक साथ आ जाती है तो वो जो समय होता है वो भी भाग्योदय के समान होता है और उस समय के अंदर भी व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों के भाग्योदय में कुछ रुकावटें आ रही है, भाग्योदय में कुछ अड़चनें आ रही है, कुछ तकलीफें आ रही है तो उसके लिए कौन से उपाय करें? तो सुनिए, कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों को सबसे पहले लग्नाधिपति शनि का रत्न नीलम पहनना चाहिए, पंचमाधिपति बुध का रत्न पन्ना पहनना चाहिए, भाग्याधिपति शुक्र का रत्न हीरा पहनना चाहिए। फिर से कहूंगा, शनि का रत्न नीलम, बुध का रत्न पन्ना, शुक्र का रत्न हीरा पहनना चाहिए। लेकिन इसमें शर्त यह है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्मल नहीं होने चाहिए और 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित नहीं होने चाहिए। अर्थात लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति बुध और भाग्याधिपति शुक्र केंद्र त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठे होने चाहिए और नीच के न हो तो ये रत्न अवश्य धारण कर सकते हो। दूसरा उपाय, कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों को साल में एक बार किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुलाकर नवग्रह शांति यज्ञ करना चाहिए। तीसरा उपाय, कुंभ लग्न की कुंडली के लिए जो मारक ग्रह है
उनका कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए मंत्र जाप और दान पुण्य करना चाहिए। तो सुनिए, कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर सबसे प्रबल मारक होता है सूर्य। सूर्य ये कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों के लिए प्रबल मारक ग्रह है, तो कभी भी इन लोगों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए और सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, सूर्य से लगती चीजों का दान करना चाहिए। वैसे ही कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों के लिए चंद्र 6वें स्थान का मालिक बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है, तो कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों को भी गलती से भी चंद्र का रत्न मोती नहीं पहनना चाहिए, वरना वो लोग मानसिक दृष्टि से या शारीरिक दृष्टि से पीड़ित होते हैं। तो उन लोगों को चंद्र के मंत्र जाप करने चाहिए और चंद्र से लगती चीजों का दान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अभी हम लोगों ने जाना कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर कौन से रत्न धारण करने चाहिए, कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए। इसके सिवा भी कुछ मैं आध्यात्मिक उपाय बताना चाहूंगा कि कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों को भाग्य स्थान में तुला राशि है, उसका स्वामी शुक्र है, तो शुक्र का माता कौन है, शुक्र की देवी कौन है, तो महालक्ष्मी है। तो ऐसे लोगों को महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों के पंचम भाव में बुध राशि है, जिसका स्वामी है बुध ग्रह देवता, और बुध के भगवान कौन है, विष्णु। तो उन लोगों को विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। लग्नाधिपति शनि है, तो शनि शिव जी का अंश है, तो वो लोगों को शिव जी के मंदिर में जाके सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसके सिवा दूध और पानी का अभिषेक करते हुए लिंगाष्टकम, शिवाष्टकम, रुद्राष्टकम, बिल्वाष्टकम, ये सब स्तोत्र का पठन करना चाहिए, तो भी उन लोगों के भाग्योदय में वृद्धि होती है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों के भाग्योदय का वर्ष कैसे देखा जाता है और उनके जीवन में कौन कौन से वर्ष सुखकारी कैसे देखे जाते हो बताया, और अगर जो भाग्य कमजोर हो तो उसका उपाय क्या करना वो भी आपको बताने की कोशिश की। हो सकता है इससे आपको फलित ज्योतिष के अंदर कुछ लाभ हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।